सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 classes for SCC class 9 and now we're going to start the next chapter of economics application of final term series. The name is impact of agricultural and industrial practices on the ecosystem. Okay, तो ये वाला बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी है. ओके, तो इतना ही आप लोग को पढ़ना है, दैट्स ऑल. बस इतना ही पढ़ना है. क्या क्या है? इकोसिस्टम का डिफिनेशन है, फिर एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द इकोसिस्टम वो है इसका, और वी मेजर टू चेक द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फिर डिप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और देन सोर्स ऑफ पोल्यूशन. दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न. ओके, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, एज पर योर सिलेबस. तो एक और बात, if you don't follow me on Instagram, go check it out and subscribe to MZ2 classes. Like my video, share it, and subscribe to MZ2 classes and follow on Instagram. So let's begin our journey of economics application of final term series. Okay, so पहला है इकोसिस्टम का डेफिनेशन. ठीक है, बहुत इजी है, तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 5 से, कि इट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स व्हिच एग्जिस्ट. ये कंसिस्ट क्या करता है? प्लांट, एनिमल और अदर लिविंग थिंग जो एग्जिस्ट करता हो, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जीता हो और सर्वाइव करता हो टुगेदर, सबके मिलजुल के, बाय एडजस्टिंग. कैसे? सबको एडजस्ट करता हो, अपने आप को फिजिकली इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को एडजस्ट करके वो लोग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? इकोसिस्टम. अब यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन द इकोसिस्टम. तो सबसे पहले इसमें है चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ टॉप सॉइल. ओके, तो क्या मतलब है मैं बता रहा हूं. देखो, पहला बात कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कॉज किया है डस्ट चेंज इन लैंड, जो यूज पैटर्न ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अब रूरल लैंड में क्या हुआ? यूजिंग प्लानिंग, या इंडिया में मान लो या फिर कोई अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का मान लो, उसमें मेन क्या एम क्या है? टू क्रिएट एंड डेवलप मोर एग्रीकल्चर लैंड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल ग्रास लैंड. तो ये इन लोग का एम है. ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन का सीरियस इफेक्ट इकोसिस्टम में क्या है ये हम लोग जानते हैं कि पहला बात, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू सॉइल इरोजन. पेड़ को काटने से सॉइल इरोजन हो रहा है. ओके, फिर अर्थ का जो रेडिकली चेंज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, काट ही दे रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है. फिर इससे अब डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है ना, कि एक ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसको ये कर दे रहा है, बढ़ा रहा है. ग्रीन हाउस गैस उससे हो रहा है क्योंकि ट्रीज कट आ रहा है. जब ट्रीज कट आएगा तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ऑब्जर्व करेगा, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस भी हो रहा है. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड हैज एडवर्स इफेक्ट. अब ये जो होता है कि फॉरेस्ट को पूरा और ग्रासलैंड को पूरा एकदम क्लियर कर देना, तो इसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है लीफ स्टॉक फार्मिंग को. लीफ स्टॉक फार्मिंग क्या हुआ? लीफ स्टॉक का मतलब जो हम लोग, एनिमल्स लोग, वो लोग, और फार्मिंग मान समझ गए होगे, तो वो होगा. अब है कि डिसर्टिफिकेशन. डिसर्टिफिकेशन, अच्छा, ये वाला जो है तुम्हारा लास्ट पॉइंट है ओवर गीजिंग, तो इसको मैंने यहाँ जस्ट यहाँ लिख दिया था. तो अभी हमने पढ़े डिसर्टिफिकेशन, तो उसका डेफिनेशन क्या है? जल्दी प्रॉब्लम. डिसर्टिफिकेशन इज द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ अ डेजर्ट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एक तरह का ग्रेजुअल फॉर्मेशन है डेजर्ट का, जो कॉज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का वजह से, उसको बोले डिसर्टिफिकेशन. बस इतना ही लर्न करो, डेफिनेशन ही लर्न करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, समझ गए होगे कि लार्ज डैम जो हो रहा है उसको कंस्ट्रक्ट करना. ओके, सॉरी स्टूडेंट, देयर इज अ turbulence in my phone, okay, my camera, sorry for it. Okay, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, मतलब कि लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट करना. ओके, तो इन बुक यू इट इज रिटन दैट कि large dams were constructed in the past to provide hydropower and irrigation facility on a large scale. However, large dams are no longer regarded as the temples of progress and development. This dam has adverse on the ecosystem. First, पहले अब देखो यहाँ दो तुम लोगों को पढ़ना होगा. पहले द बिल्डिंग ऑफ द लार्ज डैम समझ लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. अब जो एग्रीकल्चर लैंड को काट के बनाया गया है बिल्डिंग बनाने के लिए, बट बिल्डिंग बना नहीं है तो क्या फायदा हुआ था? उसको काटने का उससे वहां खेती हो जाता, वो हुआ. सेकेंड, अब देयर इज अ डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन द डाउनस्ट्रीम. अब उससे क्या होता है ना कि पानी का जो भाव है, पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है. ठीक है, वो हुआ. अब देन हम लोग का है कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. क्या है?
कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मालूम है ना फर्टिलाइजर का वो हुआ। तो कमर्शियल कैसा हुआ, कमर्शियल समझ जाओ कि एक बिजनेस वो हुआ, एग्रीकल्चर बिजनेस एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस, ओके। in that के technological development in the agriculture sector has enabled the cultivation to grow high yielding varieties of crops। इससे बहुत प्रॉब्लम होती कि हाई जो वीड का होता है कि हाई जो क्रॉप्स होता है कि अच्छा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक वो नहीं बना सकते हैं, इसके जो प्रैक्टिस हो रहा है इकोसिस्टम का बहुत ही दिक्कत होता है इससे, ओके यही हुआ। सो देन वी कम टू मेजर्स टू चेक द डिस्ट्रक्शंस। अब डिस्ट्रक्शन का मतलब खराबी देखो सिस्टम, पहला इवॉल्विंग अल्टरनेटिव्स टू लार्ज डैम्स, ओके व्हाट इवॉल्विंग alternatives to large dams। तो government take initiative in involving economical viable alternative to large dams। Preference should be given to a building of small and favored dams for generating hydroelectric power। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर देना, काट देना, फॉरेस्ट पूरा काट देना, वो सब हुआ। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेशन मतलब कि क्रॉप हटा दिया, क्रॉप रोटेशन समझ गया ना कि एक साल में यहाँ लक्की तो उगाया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब कि एक साल पूरा वीट उगाया, एक साल बाद चावल उगाया, वो डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हाँ, अब तुमको यहाँ पर तुम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज का ये करने होगा, ओके, कि नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है, ओके। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन व्हिच वी डिपेंड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वर्क। ये ऐसा रिसोर्सेज जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट और नेचुरली मतलब कोई केमिकल मिक्स नहीं, नेचुरली उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है अपने सेटिस्फाई करने के लिए उसको। तो इसमें से सिर्फ दो पढ़ना तुम लोग को और नहीं पढ़ना, सिर्फ दो पढ़ना, इजी, ओके। पहला एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेड हो यार तुम लोग, एक्सप्लॉइट मतलब क्या, धोखेबाजी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज वो हुआ कि तुमको बोल के मतलब कि खराब दे रहा है, एक्सप्लॉइट कर दे रहा है तुमको। बट इन बुक इट इज रिटन दैट के विद डेवलपमेंट द डिमांड फॉर मिनरल रिसोर्सेज इंक्रीज ऑलमोस्ट इन ऑल द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मिनरल रिसोर्स का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया, कोई भी सेक्टर हो बहुत बड़ा हुआ है मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज से ही तुम्हारा सेक्टर चलेगा। स्टील क्या है, मिनरल रिसोर्सेज, तो उसके वजह से बढ़ेगा ना तुम्हारा। अब तुम तो ऐसा नहीं कि तुम मिनरल यूज नहीं कर, यूज करना ही होगा, कुछ कोई भी तुम्हारा सेक्टर हो यूज करना ही कंपलसरी है, क्योंकि इसका ही रिक्वायरमेंट लगता है तुम लोग, पहला, ठीक है। फिर है कि मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस यूज्ड, और उसको फिर रीयूज नहीं कर सकते हम, एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो हुआ। अब माइनिंग हैज कॉज्ड डिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कोल माइंस हैव पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज। समझ गया तो ग्राउंड वाटर जो होता है ना कि हम डिगिंग करते 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 तो पानी खराब हो जाता है, मट्टी वट्टी लग जाता है ना, वही, ठीक है। अर्बनाइजेशन समझ गए ना, अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन तुम लोग पढ़े भी हो गए अभी कि इसका मतलब क्या है कि द proportion of country population living in urban area has increased due to better employment opportunity available in the cities, okay। इसको बोलते हैं कि population proportion of population of हाँ proportion of population in urban area living, उसको बोलते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अर्बन एरिया तो जितना भी रूरल गांव वाले आदमी लोग हैं वो शहर आ रहे हैं काम करने के लिए, तो अर्बन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्बन क्या कर अट्रैक्ट कर रहा है रूरल लोग को कि तुम मेरे पास आओ काम करो। तो इससे भी क्या हो रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो यार। तो जो गांव से आ जाएगा मान लो कि वो अनएजुकेटेड है, तो क्या करेंगे, क्लर्क नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, वही बात समझ। अब जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब वेस्ट जनरेशन फॉर माइनिंग ऑपरेशन, अब वेस्ट जनरेट हो रहा है माइनिंग ऑपरेशन, तुमने बताया तो वाला वो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज जो होता है सीमेंट बनाने में कुछ केमिकल वो सब लगता है ना, तो उससे क्या होता है जो वेस्ट होता है वो मान लो कि अंडरग्राउंड कुछ हो रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड कुछ हो रहा है, तो जब हम डिगिंग कर रहे हैं या फिर कुछ निकाल ले, अब वहां मान लो कि एक अच्छा सॉइल या फिर पानी है कुछ अच्छा सॉइल, तो क्या होगा, तो वो खराब होगी।
आप मान लो कि एक एप्पल है नया, एक अच्छा फ्रेश एप्पल है और एक सड़ा हुआ एप्पल है। अब दोनों को डब्बा में हम डाल दिया, अब बंद करके एक दिन 2 दिन के लिए छोड़ दिया। अब हम जब खोलेंगे तो जो सड़ा हुआ एप्पल तो और सड़ गया, बट उसका साइड इफेक्ट जो पड़ा वो दूसरा जो फ्रेश एप्पल तो उसको मिलेगा। वही हुआ, मतलब समझ गए, जो अच्छे से जाते हैं बुराई का साथ रहोगे तो खुद बुरा बन जाओगे, और अच्छा का साथ रहोगे तो अच्छा बनेगा। माइंड याद रखो ये सब, ठीक है। वो अब ऑयल रिफाइनरी जो नीचे से होता है, तेल तो नीचे से निकलता है ना, उससे भी बहुत ही बेस्ट होता है। वेस्ट जनरेट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन यूनिट। अब जब ड्रिलिंग करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, सॉइल पोल्यूशन है। हमारे की मट्टी है वहीं हम डिगिंग करते हैं, अब अच्छे सॉइल है, अब उसमें डिगिंग करते 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 पूरा खराब हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कर मतलब पहला तो तुम सबसे घटिया जो है जो सॉइल को वेस्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला चीज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का वजह से ही जो सिटी में जो अच्छा सॉइल भी रहता है तो उसको भी खराब कर देता है। कुछ नया चीज इंस्टॉल करने का लिए, बिल्डिंग बनाने के, अभी जैसे मैंने बोला ना क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो कैसे होता है, तो कुछ मशीन लगता है, तो उससे क्या जब करोगे ना जमीन से ना वो करोगे तुम लोग, तो जमीन से जब करोगे तो सॉइल भी हट गया। अब सॉइल हट गया, टॉप सॉइल हटा, रिमूविंग ऑफ टॉप सॉइल, तो क्या फायदा, वो आप अंदर का जो ये रहता है सॉइल वो खराब रहता है, इसलिए। अब देन वी कम टू लास्ट टॉपिक, सोर्स ऑफ पोल्यूशन सॉरी, ओके। पहला एयर, तो तुमको यहाँ से क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तुम लोग को सिर्फ डेफिनेशन लर्न करना है कि एयर प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस वैसा पढ़ना है जो तुम लोग ने अपने प्राइमरी स्कूल में भी या प्राइमरी क्लास में पढ़ा है, बस वही पढ़ना है। एयर का मतलब क्या, जो एयर में जो गंदगी हवा वो सब है, एयर पोल्यूशन है। शॉर्टली बता रहा हूँ मैं, डिटेल में शॉर्टली बता दो जो तुम लोग का दिमाग में बैठा हुआ है। वाटर, पानी जो पोल्यूट हो जाता है उसको वाटर बोलते हैं। ऐसे ही देखो एक लड़का पूछता था कि वाटर पोल्यूशन क्या है, तो बोला पानी जो पोल्यूट हो गया उसको बोलते हैं वाटर। और ये सही भी है, एक तरीका देखोगे तो एक सही भी है, ओके। सॉइल, सॉइल जो खराब हो जाता है, जो भी तुमने सॉइल का इतने अच्छा एग्जांपल दिए वो सब, सॉइल खराब हो गया ना, वो नॉइस, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, एक्सक्यूज मी, होता है ना, वही हुआ। अब तुम मान लो कि तुम बैठ के पढ़ो और कोई भाषण दे रहा था, वोट दीजिए, आप वोट दीजिएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ढमकाना करूंगा, एक्सेट्रा, मैं ये सब करूंगा, तो क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ के पढ़ बेचारा। अब वो वहां बोले कि तुम एडिकेट अच्छा कराएंगे, तुम लोग का सेफ्टी करेंगे, तो भाई तुम आहिस्ते बात करो, हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। अब तुम जाके किसी उसको बोल भी नहीं सकते हो, वो नेता है, अब तुम बोलोगे तुम्हें जेल में डाल देगा, तो फैमिली को जेल में डाल देगा, इसलिए हम लोग, ओके, वही वो नाइस पोजीशन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ओके। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत कम समय में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू एमजेड क्लासेस, लाइक माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब 100 के, बहुत करीब है, 96 हो गया अप्रॉक्स, बस 4-5 लगे, कुछ 4 लगेगा 100 वी विल डू द सेलिब्रेशन, ओके। अब तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बता दो, आइदर यू वांट, हाँ मैं पोल भी बनाया था, तो जाके पोल देख लो, वोट वहां जाके दो, ठीक है, जाना पोस्ट में, आना पोस्ट में, मैंने वो पोल बना के रखे, जाओ जल्दी से बता दो, जो जिसमें ज्यादा व्यूज रहेगा तो मैं वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वाला बात सुन के जाओ, क्योंकि कॉमर्स का सीरीज खत्म हो गया, ओके, फाइनल सीरीज होता है वो खत्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, मैं इकोनॉमिक्स में ध्यान दे रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँ या हिस्ट्री पढ़ाऊँ तो प्लीज मैं बता देना, मैंने 3 पोल बनाया है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी। अब तुम लोग तीनों में से जिसका ज्यादा रहेगा तो पहले उसको कराऊंगा, मतलब कि मान लो कि इकोनॉमिक्स में आया है 80% लोग ने इकोनॉमिक्स कहा और 90% लोग ने मैथ्स को कहा और 10% लोग ने इसको कहा, तो पहले मैं क्या कराऊंगा, मैथ्स कराऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स कराऊंगा, फिर लास्ट में हिस्ट्री कराऊंगा। अब ऐसा वो कोई कुछ नहीं कि सर हमको हिस्ट्री इमरजेंसी में हम लोग एग्जाम, डोंट वरी, आई एम हियर, किंग इज हियर, डोंट फियर, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि एक दिन, हर दिन एक या हर वीक, जो मैं हर मतलब एक वीडियो इसमें बना इकोनॉमी, हर एक दूसरा वीडियो मैथ्स में, तो ऐसा करते करते तुम लोग का सिलेबस भी कवर होते रहेगा, मैं जो बोले वो भी मैं आगे कभी करते रहूंगा, ओके। विद दिस नो शुक्रिया एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके। सब्सक्राइब टू द क्लास, लव यू ऑल, बाय। और मैं फिर once again, bye, love you all, thank you so much and subscribe to our MZ classes, follow on Instagram, thank you, love you, bye.